चलिए ध्यान दीजिए, जो अनुशासन इस विद्यालय में स्थापित हुआ वो लगातार है, यानी कंसिस्टेंस है, यानी कंटिन्यूटी बनी हुई है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है। अब ध्यान क्या देना है प्यारे बच्चों कि जो बच्चे इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं वो थोड़ा मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी प्राइज के हकदार होंगे। और ये आप मान लीजिए कि टप्पू सर के पास पैकेट से जो नोट निकल जाता है वो प्राइज दे देते हैं। जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस लगता है कि बच्चे ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो निकाल देते हैं प्राइज। तो आप भी प्राइज के हकदार हैं, इसलिए थोड़ा मेहनत कीजिए। तो शिक्षक दिवस, टीचर डे बहुत नजदीक है। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी, वर्तमान परिवेश एवं प्रासंगिकता। तो प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस शिक्षकों और छात्रों के नाम है। किनके नाम है? तो हमें इनकी जीवनी से शिक्षा लेना है और ये देखना है कि वर्तमान जो परिवेश है उस परिवेश में इनकी जीवनी कितनी प्रासंगिक है। अगर नहीं है, कहीं कमियां हैं तो हमें उसे पूरा करना है ना, पूरा करना है। आप लोग चेतना सत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी लेकर आ रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन अब हमें इनके आदर्श जो विचार थे, इनके जो व्यक्तित्व है, इनकी जो उपलब्धियां हैं, उन पे आज फोकस करना है। तो आप ध्यान से सुनिए और अगले दिन से आप क्वेश्चन यहाँ से निकाल के लाइएगा। तो प्यारे बच्चों, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी था, तिरुतनी, लेकिन आज ये तमिलनाडु का चिरापल्ली गांव है। और इस गांव में ये जन्मे। इनके नाम के पहले सर्वपल्ली लगता है क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली गांव में रहते थे, इसलिए इनके नाम के पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो ये महान शिक्षाविद हुए, महान दार्शनिक हुए और कुशल राजनीतिज्ञ हुए। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने सूर्य के प्रकाश की भांति अपनी पहचान बनाई। दर्शन के क्षेत्र में भी इन्होंने दुनिया में भारत की पहचान को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। और बात रही राजनीति की, तो राजनीति में भी अपने चतुराई, अपनी कुशलता से भारत की प्रतिष्ठा को 4 चांद लगाया। तो ऐसे महापुरुष की जीवनी पे आज हम लोग विचार करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि इतने महान क्यों बने। तो इसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण कि इनकी जो माता और पिता दोनों, इनकी माँ आध्यात्मिक थी, आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत थी। इनकी माता के अंदर धार्मिकता था, इनके माता के अंदर एक आचार संहिता था, अनुशासन था। और ऐसे में जो फैमिली का जो इन्वॉल्वमेंट था वो बिल्कुल अच्छा था। और अच्छे इन्वॉल्वमेंट में पलने वाले बच्चे कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। तो अगर हमारे घर का वातावरण अच्छा नहीं है, हमारे विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, तो अच्छा वातावरण बनाने कौन आएंगे? भगवान नहीं ना ऊपर से आएंगे, हम लोग। इट इज वेल सेड, यू आर द क्रिएटर ऑफ बेटर इन्वायरमेंट, यू आर द क्रिएटर ऑफ बेटर इन्वायरमेंट। अच्छे वातावरण के निर्माता आप हैं, इसलिए आप अच्छे वातावरण का निर्माण करेंगे तो राधा कृष्णन की तरह हम लोग भी हो जाएंगे ना। तो इनको अगर आप देखते हैं तो ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे और अपनी प्रतिभा और अपनी पहचान को इन्होंने व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए अनुकरणीय बना दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम इनकी जीवनी मनाते, जयंती मनाते नहीं ना। तो अनुकरणीय है। आप देखेंगे कि बचपन से ही
ये कक्षा में अव्वल आए और कॉलेज लेवल पर जाकर भी इन्होंने अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी सर्वोत्कृष्टता स्थापित की। इसका प्रमाण है कि एमए करने के बाद ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो कॉलेज था उसमें तर्क शास्त्र के, लॉजिक के ये प्रोफेसर बन गए एमए करने के तुरंत बाद। और उसके बाद ही तुरंत मैसूर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के, दर्शन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, सहायक प्रोफेसर बन गए। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो 1939 से लेकर 1948 तक, 1939 से लेकर 1948 तक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां मैं पढ़ा हूं जाकर के, उसके ये वाइस चांसलर है, वाइस चांसलर कुलपति ये बने लगातार कितने वर्षों तक, जोड़ लीजिए लगभग 18 वर्षों तक। और इससे पूर्व अगर आप देखिएगा तो 1921 से 1939 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। 1921 से 1939 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे। अगर आप देखेंगे कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, 1947 में भारत क्या हुआ, आजाद हो गया। आजादी के बाद आप देख रहे थे कि अंग्रेजों की जो शिक्षा प्रणाली थी वो भारतीयों के अनुकूल नहीं थी नहीं। तो जैसी सरकार बनी उसके बाद उस शिक्षा में सुधार के लिए